बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपको बताएं कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक मनासिक हज की अदायगी का आज से आगाज़। दुनिया भर से आए आज़मीन की मीना में आमद जारी। दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती आबाद हो गई। आज़मीन हज के रुकन आज़म वकूफ़ अरफात की अदायगी के लिए कल मैदान अरफात में रवाना होंगे। इस साल 30 लाख फर्जंदान इस्लाम फ़रीज़ा हज अदा करेंगे। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की ख़ुसूसी हिदायत पर हज्जाज के लिए बेहतरीन इंतज़ाम किए गए। दुबई के बाद लंदन के बाद दुबई भी पाकिस्तानी सियासत का मरकज़। नून लीग और पीपल्स पार्टी की आला क़यादत के यूएई में डेरे। नवाज शरीफ, मरीम नवाज और बिलावल भुट्टो दुबई में मौजूद। आसिफ अली ज़रदारी भी पहुँच गए। नवाज शरीफ से मुलाकात का इम्कान। बड़ी सियासी बैठक में आम इंतखाबात और आइंदा के सियासी लाहे अमल पर अहम फैसले मुतवक्के। नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी का रोड मैप भी फाइनल होने का इम्कान। नवाज शरीफ और मरीम नवाज हज अदायगी के लिए आज सऊदी अरब जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बड़े भाई की वतन वापसी के लिए मामला तय करने के लिए कानूनी टीम तश्कील दे दी। दुबई बन गया पाकिस्तानी सियासत का मरकज। नून लीग और पीपल्स पार्टी की आला क़यादत के यूएई में डेरे। आला सतह की मुलाकातें, नवाज शरीफ की वतन वापसी, आम इंतखाबात की तारीख पर मुशावरत। साबिक सदर आसिफ जरदारी की खसूसी तैयारी में दुबई लैंडिंग। बिलावल भुट्टो भी यूएई में हैं। कायद नून लीग नवाज शरीफ, मरियम नवाज पहले ही वहीं मौजूद हैं, जबकि वजीर आजम शहबाज शरीफ भी लंदन से दुबई का रुख करेंगे। इम्कान है कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ अहम मुलाकातें करेंगे। इस बड़ी सियासी बैठक में आम इंतखाबात और आइंदा के सियासी लाएमल पर अहम फैसले मुतवक्के हैं। नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी का रोड मैप भी इनके दुबई और सऊदी अरब दौरे के दौरान ही तय होने का इम्कान। नवाज शरीफ दुबई में क़याम के बाद अबू धाबी और सऊदी अरब जाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म सऊदी अरब में तकरीबन एक हफ्ता क़याम के दौरान हज के बाद दोबारा दुबई पहुंचेंगे। दुबई की हुकूमत की तरफ से नवाज शरीफ के लिए खसूसी प्रोटोकॉल। यूएई में रॉयल फैमिली और बिजनेस कम्युनिटी के साथ मुलाकातें की। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के लिए इलेक्शन लड़ने की राह हमवार। सियासत में नाअहली की मुद्दत तय हो गई। नाअहली की सज़ा 5 साल तक करने का बिल मंजूर। इलेक्शन इस्लाहात बिल 2023 सेनेट के बाद कौमी असम्बली में भी इत्तफाक राय से मंजूर। तरमीम के तहत किसी भी अदालत के फैसले या हुक्म के तहत सजा याफ्ता शख्स के फैसले के दिन से 5 साल के लिए नाअहल हो सकेगा। आइन के आर्टिकल 62 की क्लास 1F के तहत 5 साल से ज़्यादा नाअहली की सज़ा नहीं हो सकेगी। आइन में जिस जुर्म की सज़ा की मुद्दत का तयन नहीं किया गया वहाँ नाअहली 5 साल से ज़्यादा नहीं होगी। असम्बली में इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल मंजूर। नाअहली की मुद्दत 5 साल मुकर्रर। नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली खत्म करने की राह हमवार। बिल पर जल्द दस्तखत के इम्कानात। असम्बली के बजट सेशन में वजीर खजाना इसहाक डार ने मुतादिद बिल्स की तरह ज़िमनी एजेंडे के तौर पर इलेक्शन एक्ट में तरमीम का बिल पेश किया, जिसे ऐवान ने मंजूर कर लिया। कबल ये बिल सेनेट से मंजूर हो चुका है। इलेक्शन एक्ट बिल की शिक 62 1F के तहत नाअहली की मुद्दत 5 साल मुकर्रर कर दी गई। इलेक्शन की तारीख और शेड्यूल का ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा और इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख में खुद से रद्दोबदल कर सकेगा। इलेक्शन की तारीख से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की सदर से मुशावरत की शर्त भी खत्म कर दी गई। जराये के मुताबिक सदर ममलिकत आरिफ अलवी की गैर मौजूदगी में बिल मंजूर होने का कभी इम्कान है। डॉक्टर आरिफ अलवी हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब जा चुके हैं। उनकी गैर मौजूदगी में चेयरमैन सेनेट ने कायम मकाम सदर का चार्ज संभाल लिया। उनकी जानिब से बिल पर दस्तखत जल्द मुतवक्के हैं। कायम मकाम सदर सादिक संजरानी के दस्तखत से बिल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा। अरकान पार्लियामेंट के लिए खुसूसी हज फ़्लाइट का तासुर दुरुस्त नहीं। अरकान अपने खर्चे पर हज के लिए जा रहे हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में बयान। कहा कि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट की मराद का बिल कौमी असम्बली मंजूर न करे। अगर इतना ही खतरा है तो सियासत छोड़ दें, वरना ज़ाती कार्ड रख लें। वज़रा के आगे पीछे पुलिस की गाड़ियाँ होती हैं तो लोग उन्हें गालियाँ देते हैं। जब हम सियासी ओहदों पर नहीं होते तो पुलिस पीछे होती है। कराची में कन्वीनर MKM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में राब्ता कमेटी का इजलास। मुल्क की सियासी सूरत हाल, आइंदा इलेक्शन और मुस्तकबिल के लाहे अमल पर तफसीली गुफ्तगू। राब्ता कमेटी का इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान से कबल वोटर लिस्टों में अंदराज की आखिरी तारीख दिए जाने पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान MKM के मुताबिक पार्टी ने आइंदा इलेक्शन की तैयारियों के सिलसिले में डिस्ट्रिक्स, टाउन्स और UCs में भरपूर फ़ाल करने का फैसला कर लिया है। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा। बोहड़ बाजार, मोती बाजार, जामे मस्जिद रोड और सादकाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में बरसाती पानी जमा हो गया। सेवरी लाइनें बंद होने से बोहड़ बाजार और मोती बाजार में पानी दुकानों में दाखिल हो गया। नालारई कटारिया में पानी की सतह 10 जबकि गवाल मंडी में 8 फीट रिकॉर्ड की गई।
शाहकोट में तेज़ हवाओं के साथ होने वाली बारिश ने मौसम दिलकश और सुहाना बना दिया। आसमान पर बादलों का राज बरकरार है, जबकि ठंडी हवाओं के झोंकों से गर्मी की शिद्दत में कमी वाक़ई हो गई है। मौसम की सूरत हाल के बारे में मज़ीद जानते हैं नियो के नुमाइंदे कामरान अली से। जी कामरान, बताइए इस वक्त क्या सूरत हाल है मौसम की? जी बिल्कुल, शाहकोट में बारिश के बायस मौसम दिलकश और सुहाना हो गया है। अभी भी आसमान पर बादलों और सूरज के दरमियान आंख मिचौली का सिलसिला जारी है और वक्फे वक्फे से बूंदें टपक रही हैं, जबकि जो ठंडी हवा के साथ बारिश हुई है इसकी वजह से मौसम में काफ़ी हद तक तब्दीली वाक़या हुई है। और जो मौसम में तब्दीली वाक़या होने से गर्मी का ज़ोर भी टूट चुका है और शहरियों ने सुख का सांस लिया है, क्योंकि गर्मी की शिद्दत बढ़ रही थी और ये जो बारिशें हुई हैं इसकी वजह से शहरियों का कहना है कि वो काफ़ी लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। दूसरी तरफ महकमा मौसमियात ने भी 2 से 3 रोज़ तक आइंदा बारिशों की नवीद सुनाई है, जिसकी वजह से शहरी जो हैं वो इस खुशगवार मौसम से बहुत ज़्यादा खुश हैं। जी, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े, गर्मी की छुट्टी हो गई। इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरावाला समेत मुख्तलिफ शहरों से में बारिश से जलतलेक हो गया। लाहौर में सबसे ज़्यादा बारिश एयरपोर्ट रोड पर 90 मिलीमीटर हुई। लखनऊ चौक में 77, पानी वाला तालाब में 78, मुगलपुरा में 32 और करतबा चौक में 37 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मुल्क में प्री मानसून बारिशें, नारवाल और पसरूर में आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात 4, जबकि शेखुपुरा में एक शख्स जाँ बहक हो गया, मुतादिद ज़ख्मी हुए। गुजरावाला में भी आसमानी बिजली गिरने से एक खातून जान की बाजी हार गई। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल, बारिश के बायस मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम हो गया। सिविलियन के केस फौजी अदालतों में चलाने की दरख्वास्त, बड़ी अदालत में बड़े केस की समाअत आज फिर होगी। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की सरबराही में 7 रुकनी बेंच समाअत करेगा। एडवोकेट जनरल पंजाब ने सानिया 9 मई में ज़ेर हिरासत मुल्ज़िमान का डाटा अदालत उज़्मा में जमा करा चुकी है। बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल के खिलाफ केस में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नुमाइंदगी करेंगे। फ़रोग़ नसीम माजी में परवेज़ मुशर्रफ, जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के वकील रहे। नवाज शरीफ को पार्टी सदारत से हटाने से मुतालिक केस में शेख रशीद की वकालत भी कर चुके हैं। तफसीलात जानते हैं सईद बलोच की इस रिपोर्ट में। के वकील, कभी उसके वकील, कभी फौजी डिक्टेटर तो कभी सियासतदान की वकालत। जी हाँ, ये हैं MQM पाकिस्तान के बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम, जिन्हें 2018 के इलेक्शन के बाद PTI दौरे हुकूमत में वजारत कानून का कलमदान सौंपा गया। PTI हुकूमत में फ़रोग़ नसीम ने 3 मरतबा वज़ीर कानून का हलफ उठाया। फ़रोग़ नसीम ने सुप्रीम कोर्ट में आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसीर से मुताल्लिक केस में जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा की वकालत की। संगीन गद्दारी केस में साबिक आमिर परवेज मुशर्रफ के वकील भी रहे। परवेज मुशर्रफ का नाम ECL से निकालने से मुताल्लिक केस में भी वकालत कर चुके। बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम नवाज शरीफ को पार्टी सदारत से हटाने के केस में शेख रशीद के वकील भी थे। फ़रोग़ नसीम को जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस का मास्टरमाइंड भी कहा जाता है। 2019 में पेशावर हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस वकार सेठ की सरबराही में खुसूसी अदालत ने साबिक आमिर परवेज मुशर्रफ को संगीन गद्दारी केस में सजाए मौत सुनाई, तो फ़रोग़ नसीम ने उन्हें ज़हनी मरीज करार दिया था। फ़रोग़ नसीम अब मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वकालत करेंगे। सईद बलोच, नियो न्यूज़, इस्लामाबाद। आइंदा माली साल 2023-24 का विफाकी बजट कौमी असम्बली ने 14,480 अरब रुपए का मंजूर कर लिया गया। फाइनेंस बिल में मज़ीद तरमीम के तहत 215 अरब रुपए के नए टैक्स आयद किए गए। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की हद 50 रुपए से बढ़ाकर 60 रुपए फी लीटर कर दी गई। इस्लामाबाद से जावेद नूर ने इस पर रिपोर्ट तैयार की है, वो देखिए। आइंदा माली साल 2023-24 का विफाकी बजट कौमी असम्बली से कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। स्पीकर राजा परवेज अशरफ की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में फाइनेंस बिल 2023 की कसरत राय से मंजूरी दी गई। विफाकी बजट की मंजूरी 9 तरामीम के साथ की गई है। इनमें 8 तरामीम हुकूमत जबकि 1 तरमीम अपोजिशन के अब्दुल अकबर चतराली की तरफ से पेश की गई थी। विफाकी बजट में टैक्स वसूलियों का हदफ 9,200 से बढ़ाकर 9,415 अरब मुकर्रर किया है। पेंशन की अदायगी 761 अरब
से बढ़ाकर 801 अरब कर दी गई। NFC के तहत सूबों को 5276 अरब के बजाय 5390 अरब मिलेंगे। फाइनेंस बिल में मजीद तरमीम के तहत 215 अरब के नए टैक्स आयद किए गए हैं। BISP प्रोग्राम 459 अरब के बजाय 466 अरब कर दिए गए। विफाकी तरक्याती बजट 950 अरब होगा। फाइनेंस बिल में पेट्रोलियम लेवी की हद 50 रुपए फी लीटर से बढ़ाकर 60 रुपए फी लीटर कर दी गई। तरमीम के मुताबिक विफाकी हुकूमत को 60 रुपए फी लीटर तक लेवी आयद करने का इख्तियार होगा। कौमी असम्बली इजलास में पुरानी टेक्नोलॉजी के हामिल पंखों, पुराने बल्ब्स पर 1 जनवरी 2024 से इजाफी टैक्सेस के निफाज की तरमीम मंजूर की गई है। पुरानी टेक्नोलॉजी के हामिल पंखों पर 1 जनवरी 2024 से 2000 रुपए फी पंखा टैक्स आयद होगा। पुराने बल्ब पर 1 जनवरी 2024 से 20% टैक्स आयद होगा। जमात इस्लामी के मौलाना अब्दुल अकबर चतराली सूद के मामले को इस्लामी नजरियाती काउंसिल में भिजवाने का मुतालबा करते रहे, मगर अरकान की अक्सरियत की मुखालिफत पर कामयाबी ना हासिल कर सके। इसहाक डार को अपने ओहदे से इस्तीफा दे देना चाहिए। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इसहाक डार ने जो बजट दिया उसे IMF और आवाम ने मुस्तरद कर दिया। IMF का एतमाद इसहाक डार पर नहीं है। आवाम पर 215 अरब रुपए के मजीद टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। उनका मजीद कहा कि बाइडेन और मोदी की मुश्तरका मुलाकात के बाद जो एलामिया जारी हुआ उसे देखकर दुख हुआ। बाइडेन और मोदी के मुश्तरका एलामिया पर वज़ीर आज़म खामोश हैं। पाकिस्तान ने जो दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दाम किए उसका जिक्र तक नहीं। कौमी मसले पर कोई बात नहीं कर रहा। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि मईशत का धड़न तख्ता करने वाले अपने ही किए IMF माहिदे को बहाल होता हुआ देखकर रो क्यों रहे हैं। 9 मई को मुल्क चलाया। अपने एक बयान में मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि फ़ौजी व निजी इमलाक पर हमले किए, शहदा की यादगारों की बेहरमती की, अब माशी मफादात पर हमले की फिर तैयारी है। IMF से समझौता करीब होने की खबर सुनते ही तकरीबकारों, साजिशों और मुल्क दुश्मनों का रोना पीटना शुरू हो गया। शख्स शराइत पर IMF का मुआहदा किया, खुद खिलाफ वर्जी की, अपना किया हुआ मुआहदा तोड़ा, मुल्क और मुआहदे की खिलाफ साजिशें की। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि मुआहदा होने पर चीखने वालों से सवाल पूछना चाहिए कि आपने IMF से मुआहदा क्यों किया था। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि हुकूमत और IMF के मुआहदे से महंगाई का सुनामी आएगा। IMF मुआहदे की तफसीलात कौम के सामने लाए जाएँ। सिराजुल हक ने मजीद कहा कि हुक्मरान सियासी जमातों ने साबित किया कि मुल्क अशराफिया और माफिया का है। पार्लियामेंट में मौजूद जागीरदार, ठेकेदार, वडेरे अपने खर्च पर एलाज भी नहीं कराते। मुल्क में सियासी और माशी और समाजी दहशतगर्दी अरूज पर है। सिराजुल हक की भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बयान की शदीद अल्फाज में मुसम्मत। कहा कि मुल्क में इस्लामी निज़ाम होता तो आज भारत के वज़ीर आज़म की ये कहने की जुर्रत न होती। मोदी का बयान 75 बरसों में आने वाले तमाम हुक्मरानों के मुँह पर तमाचा है। अब वापस आते हैं इस ब्रेक और न्यूज़ अपडेट्स के बाद। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक मनासिक के हज की अदायगी का आज से आगाज़। आसमीन हज की मीना में आमद, दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती आबाद। रवां साल 30 लाख फर्जंदान इस्लाम हज की सादत हासिल करेंगे। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ केस, बड़ी अदालत में आज बड़ी समाअत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने साबिक वज़ीर कानून बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम को सुप्रीम कोर्ट में अपना वकील मुकर्रर कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के इंतखाबात रुकवाने के लिए दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में आज समाअत। चेयरमैन PCB के इंतखाबात कल 27 जून को होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। फैसलाबाद में एलाइड अस्पताल के अगवा होने वाला नौमौलूद बच्चा मिल गया। तर्जमान अस्पताल के मुताबिक बच्चा थाना ठीकरी आला की हदूद में खेतों से मिला। खातून ने अपने बेटे को शनाख्त कर लिया। चंद रोज़ कबल सदाकत नामी नौजवान का बेटा अस्पताल से अगवा कर लिया गया था। इसी बारे में मज़ीद डिटेल्स लेते हैं नियो के नुमाइंदे शौकत वट्टू से। जी शौकत, क्या तफसीलात हैं आपके पास? क्या मुलजिमा को भी गिरफ्तार किया गया है? जी बिल्कुल, चंद रोज कबल अलाइड अस्पताल गायनी वार्ड से नौमलूद बच्चे को अगवा कर लिया गया था और अगवाकार खातून जो थी
वो लाहिकीन को जो बच्चा था उसकी माँ थी और उसकी नानी थी, उसको नशावर चीज पिलाकर बच्चे को अगवा करके ले गई थी। अभी तक ताहाल उस खातून का तो पता नहीं चल सका, लेकिन जो थाना ठिकरी वाला की हदूद में ये अलाइड अस्पताल इंतजामिया की तरफ से जो मौक़िफ़ बयान किया गया है उसमें ये बताया गया है कि ठिकरी वाला की हदूद में कोई नामालूम जो शख्स था या जो भी था वो बच्चे को वहां पर फेंक कर फरार हो गए थे। और किसी शख्स ने वहां से इतला दी और बच्चा वहां से मिला, तो उसको शनाख्त के लिए जब सिविल लाइन थाना लाया गया तो वहां पर खातून ने बच्चे की शनाख्त कर ली, माँ ने, और वो बच्चा उनको मिल गया है। लेकिन दूसरी जानब जो पुलिस की तरफ से या अलाइड अस्पताल इंतजामिया की तरफ से जो भी इंक्वायरी लगाई गई थी, अभी तक उसकी बिल्कुल कोई रिपोर्ट सामने नहीं आ सकी कि वो खातून कहाँ से आई थी, उसका नाम क्या था, और उसके बारे में अभी तक किसी किस्म की तफसीलात हैं वो अभी तक सामने नहीं आ सकी। और इंक्वायरी टीम जो है वो अपनी जो इंक्वायरी मुकम्मल करने में ताहाल नाकाम है। लेकिन दूसरी जानब जो जी ठीक है, इंक्वायरी टीम अभी तक अपनी इंक्वायरी मुकम्मल करने में नाकाम है। शौकत वट्टू, शुक्रिया आपका। कराची के इलाके मंगोपीर में फायरिंग से खातून जांबहक खातून को सुसन ने फायरिंग करके कत्ल किया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाक़या घरेलू तनाज़े पर पेश आया। दूसरी जानिब कुरंगी कोस्ट गार्ड चुरंगी के करीब पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में एक डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर के इलाके बाटापुर में दो भाई कत्ल, 38 साल लुकमान और 40 साल एहसान मोटरसाइकिल पर जा रहे थे कि घात लगाए मुलजिमान ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। पुलिस के मुताबिक वाक़या देरीन दुश्मनी पर पेश आया, मुलजिम फरार हो गए। पुलिस ने लाशें मुर्दा खाने में जमा करा दी। मुल्तान में बिहाड़ी चौक पर दो ग्रुपों में तसादुम, दो अफराद जाँ बहक, दो जख्मी हो गए। कराची के जिना अस्पताल में खातून की लाश को छोड़कर फरार होने वाले मर्द और खातून को पुलिस ताहाल गिरफ्तार न कर सकी। पुलिस ने मुतवफ़िया की सास को बहू की लाश देने से इनकार कर दिया। पुलिस हुकाम का कहना है कि लाश लड़की के वालिद या भाइयों को दी जाएगी और मुकदमा भी लड़की के हकीकी वरसा की मुद्दत में दर्ज होगा। तफसीलात नसीम आदिल। जिस खाने का नाम सुनते ही मुंह में पानी भर है वो है बिरयानी। बिरयानी पाकिस्तान के किसी भी खित्ते में बने मगर मंसूब कराची से ही किया जाता है। ऐसी एक मुनफरद तरीके से तैयार करदा कराची की नली बिरयानी खिलाने ले जा रही हैं सुमैया खुर्शीद। देग पर चमचा मारने की टक-टक और देगों से उठा मसालेदार चटपटा धुआं भूख को बढ़ा रहे हैं। आज हम आपको कराची का मशहूर खापा खिला रहे हैं, तो आए चले खाएं हमारे साथ। बिरयानी के दीवानों का कहना है छुट्टी हो या हो कोई भी त्योहार, बिरयानी ना खाएं तो अधूरापन सा महसूस होता है। नली बिरयानी यहाँ की सबसे ज़्यादा मशहूर है और सबसे अच्छी है। हमारा जब भी यहाँ से गुजर होता है या हम कहीं भी जा रहे होते हैं तो यहाँ से खाते हुए जाते हैं। बहुत मज़े की लगती है और यहाँ की तो बिल्कुल खसूस बहुत अच्छी है, मशहूर बिरयानी है ना यहाँ की। हाल ही में बिरयानी को नई पहचान दी नली बिरयानी बना के कराची के हाजी साहब ने। कहते हैं बिरयानी बनाते वक्त नलियाँ जाया हो जाती थी तो आइडिया आया क्यों ना नली बिरयानी बनाई जाए। जानवरों की नली जो है ना निकलती नलियाँ तो वेस्ट होती थी, फिर वो लोगों को उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट दिए शुरू में, फिर लोगों को टेस्ट अच्छा लगा तो फिर इस तरह बढ़ते ये बहुत पसंद करने लगी लोग जो है ना। बिरयानी कई दहाइयों से जनूबी एशिया के लोगों का सरे फहरिस्त इंतखाब है और कराची में कोई भी मौका हो बिरयानी को दस्तरखान की मलका का दर्जा हासिल है। यूँ तो कराची में बिरयानी के शौकीन हैं हजारों, लेकिन जो बात लियाकताबाद नली बिरयानी की है वो किसी और में कहाँ। कैमरामैन मोहम्मद जुल्फिकार के साथ सुमैया खुर्शीद, नया न्यूज़ कराची। आगे बढ़ेंगे। सानिया 9 मई का एक और मुलजिम कानून की गिरफ्त में आ गया। राना वासिफ को पाकपतन से पकड़ लिया गया। मुलजिम 9 मई के वाक़े के बाद रूपोश हो गया था, थाने मुंतकिल कर दिया गया है। आपको एक बार फिर अपडेट करते चलें कि सानिया 9 मई का एक और मुलजिम कानून की गिरफ्त में आ गया। राना वासिफ को पाकपतन से पकड़ लिया गया। मुलजिम 9 मई के वाक़े के बाद रूपोश हो गया था, जिसको थाने मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि सानिया 9 मई का एक और मुलजिम कानून की गिरफ्त में आ गया। राना वासिफ को पाकपतन से पकड़ लिया गया। मुलजिम 9 मई के वाक़े के बाद रूपोश हो गया था, जिसको अब थाने मुंतकिल कर दिया है। आपको अपडेट करें कि सानिया 9 मई के खिलाफ साजिशकारों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले में सानिया 9 मई का एक और मुलजिम जो है कानून की गिरफ्त में आ गया। राना वासिफ को पाकपतन से पकड़ लिया गया। मुलजिम 9 मई के वाक़े के बाद रूपोश हो गया था, जिसको अब थाने मुंतकिल किया जा चुका है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि सानिया 9 मई का एक और मुलजिम कानून की गिरफ्त में आ गया। इस पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं नियो के नुमाइंदे राना जवाद से। जी राना जवाद, बताइएगा इस मुतालिक कौन सा मुलजिम गिरफ्तार किया गया है?
जी, ईद कुर्बान पर इससे पहले ही एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी हो गई, जिसमें पीटीआई के एक सोशल मीडिया के बहुत बड़े एक्टिविस्ट हैं, राना वासफ मुनीर साहब, जो सोशल मीडिया पर काफी इंतशार फैलाते रहे 9 मई के हवाले से, और लोगों के अंदर काफी फौज के बारे में और हुकूमत के बारे में काफी नफरत अंगेज मवाद अब सोशल मीडिया पे अपलोड करते रहे थे, जिसपे थाना सिटी की पुलिस ने गुज़श्ता रोज उनको गिरफ्तार करके हवालात के अंदर बंद कर दिया। जो मुलजम था ये काफी सारे मुकदमात में मतलूब था। जी सर। जी, मुलजिम काफ़ी सारे मुकदमात में मतलूब था। राना जवाद, बहुत शुक्रिया आपका। सरगोदा में पास आउट होने वाले रिक्रूट्स शदीद बारिश में अफसरान का इंतजार करते रह गए। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में 992 रिक्रूट्स की पासिंग आउट की तकरीब थी। मूसलाधार बारिश के बायस अफसरान मौका पर न पहुंच सके। आपको एक बार फिर आगाह करते चलें कि सरगोदा में पास आउट होने वाले रिक्रूट्स में शदीद बारिश में अफसरान का इंतजार करते रह गए। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में 992 रिक्रूट्स की पासिंग आउट परेड की तकरीब थी। मूसलाधार बारिश के बायस अफसरान मौका पर न पहुंच सके हैं। आपको एक बार फिर बताते चलें कि सरगोदा में पास आउट होने वाले रिक्रूट्स शदीद बारिश में अफसरान का इंतजार करते रह गए। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम टैलेंट हंट यूथ स्पोर्ट्स मेंस एंड विमेंस सिंध रीजनल हॉकी कराची ने जीत लिया। कराची के कप्तान दुआ खान ने 4 मैचों में 15 गोल करके टॉप स्कोरर करार पाई। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी ने नमाज तकसीम की। शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। कराची से जाहिद गफ्फार। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम टैलेंट हंट यूथ स्पोर्ट मेंस एंड वुमेन्स सिंध रीजनल हॉकी लीग। सिंध रीजन के चैंपियन बनने वाली कराची के दोनों मेंस एंड वुमेन्स टीम इवेंट में नाकाबिले शिकस्त रही। आखिरी रोज कराची मेंस ने सक्खर को 2-0 और वुमेन ने सक्खर रीजन को 11-0 से शिकस्त दी। फातेह टीम की कप्तान दुआ खान का कहना था इनकी टीम ने इवेंट में बहुत मेहनत की थी। कामयाबी का क्रेडिट खिलाड़ियों और कोचेस को जाता है। हार्ड वर्क था, लेकिन हम मेहनत तो रोज करते हैं कि टूर्नामेंट्स हमें नहीं मिलते, तो बहुत बड़ा इवेंट हमें मिला, इसमें हमने फुल एफर्ट किया है। बाकी टीम्स आई हुई थी और कंपटीशन बेशक बहुत अच्छा दिया है, लेकिन लक अच्छा था, ट्रेनिंग हमारी थोड़ी काम आ गई क्योंकि हमारा होम ग्राउंड जरा था। लीग की ब्रांड एम्बेसडर तहमीना जहरा का कहना था वज़ीर आज़म का टैलेंट हंट प्रोग्राम बहुत जबरदस्त इक़दाम है। जिस तरीके से लड़कियों को सिलेक्ट किया गया है, क्योंकि जूनियर लड़कियों को कभी भी चांस नहीं मिलता, वो लोग जो है सीनियर्स जब आती हैं तो उन लोगों को चांस मिल नहीं पाता है, जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस आगे शो नहीं हो पाती। गवर्नर सिंध ने कहा सूबे में स्पोर्ट्स का फरोग इनकी अवलीन तरजीह है। पूरे पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे इस कराची के अंदर जो टैलेंट छुपा हुआ है उसे आगे लाने के लिए जो वज़ीर आज़म साहब ने इनिशिएटिव लिया है, तो मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान को। आखिर में गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी ने HEC के डायरेक्टर स्पोर्ट्स जावेद अली मेमन के हमरा कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों में शील्ड और इनामात तकसीम किए। कैमरामैन मोहम्मद जुल्फ़िकार अली के साथ जाहिद गफ्फार, न्यूज़ कराची। हाल ओपन टेनिस का फाइनल मुकाबला अलेक्जेंडर बबलिक ने टाइटल अपने नाम कर लिया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए नियो।